तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिंचेस वर्ल्ड में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे डिस्कस करने वाले हैं वो मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, जो कि है फिंचेस की हमें समर्स में किस तरीके से केयर करनी चाहिए। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि किस तरीके के इन्वायरमेंट में इन्हें रखना चाहिए, किस तरीके का फूड देना चाहिए, पानी किस टाइम पे देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और कुछ स्पेशल टिप्स की भी हम बातें करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों को कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बात करनी है कि हमें किस तरीके के इन्वायरमेंट में इन्हें रखना चाहिए। तो अगर आप इन्हें बाहर रखते हैं तो किसी छाया वाले जगह पे या तो रखें, या तो अगर इसका जगह फिक्स है तो आप किसी शेड को कर सकते हैं, ऊपर में किसी ग्रीन शीट की मदद से इन्हें ढक सकते हैं, या फिर किसी कपड़े को गीला करके इनके पिंजरे के ऊपर बिछा दें ताकि इन्हें ठंडाक थोड़ी मिलती रहे। और अगर आप इन्हें घर के अंदर रखते हैं तो आप इन्हें सुबह की 9 बजे तक की धूप लगाएं, और घर में जब भी आप इन्हें रखें तो पंखा को ऑन रखें और थोड़े ठंडे जगह पर रखें ताकि इन्हें सीधे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि उससे इन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अब सेकंड टॉपिक है कि इन्हें हमें पानी कब देना है और किस तरीके का देना है। तो गर्मी के दिनों में हमें पानी का बहुत ही खास ध्यान रखना रहता है। 2 से 3 बार इनका दिन में पानी चेंज कर सकते हैं आप। एक बार सुबह के टाइम पे पानी दे दें, दोपहर में एक बार चेंज कर दें और एक बार शाम को भी चेंज कर दें। और पानी हमें सुबह सुबह ही दे देना है इन्हें, ज़्यादा लेट तक इन्हें प्यासे नहीं रखना है। अगर आप हो सके तो हल्का सा ठंडा पानी दें, जैसा कि मटके का पानी होता है, वरना ज़्यादा ठंडा फ्रिज का पानी हमें इन्हें नहीं देना है। और पानी इनके पास पीने का और नहाने का दोनों पूरे दिन ही अवेलेबल होना चाहिए। आप एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि जो इनके पीने का पानी है वो हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि ये साफ़ सुथरे पानी को ही बस पीते हैं। अगर वो पानी अगर गंदा हुआ तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। तो इसलिए पानी का हमें बहुत ही खास ध्यान रखना है गर्मियों के दिनों में। तो फ्रेंड्स, अब तीसरा पॉइंट है कि हमें इन्हें किस तरीके का खाना देना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमें इन्हें कौन कौन से खाने देने हैं। तो हम इन्हें अपनी नॉर्मल फीड देंगे, जो भी आप इन्हें दाना देते हैं वो आप इन्हें दे सकते हैं। उसके साथ में हम इसे गर्मी के दिनों में सॉफ्ट फूड देंगे। सॉफ्ट फूड में हम इन्हें दे सकते हैं बॉयल्ड राइस दे सकते हैं, चूरा जो होता है उसे हल्का गीला करके निचोड़ करके इन्हें दे सकते हैं दोपहर के टाइम पे। ज़्यादा सुबह में नहीं देंगे इन्हें, दोपहर के टाइम पे ये हम दे सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें दलिया दे सकते हैं, रात भर भिगो करके या फिर बॉयल करके और ठंडा करने के बाद। और इन्हें हम चाहें तो कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई फ्रूट अगर आपका फिंचेस खाते हों तो आप इन्हें वो भी छोटा छोटा ग्रेट करके या तो बॉईल करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं कि हम इन्हें गर्मी के दिनों में कौन कौन से फूड्स नहीं देंगे। तो हम इन्हें एक फूड देना अवॉइड करेंगे। अगर आप इन्हें एक फूड देते हों तो उसका आप ड्यूरेशन या तो कम कर दें, वीकली आप एक टाइम दें, वो भी दोपहर में नहीं देंगे बिल्कुल भी, सुबह सुबह के टाइम पे देंगे। और अगर आप इन्हें पालक भी देते हो तो उसे भी थोड़ा सा कम कर दें, वीकली आप एक टाइम दे दें। अगर आप एग फूड दें तो आप पालक ना दें, अगर आप पालक दे रहे हो तो एग फूड भी ना दें। तो चलिए अब अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का चौथा पॉइंट है कि हमें इन्हें कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, किस किस टाइम पे देनी है और कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है। अगर आप इन्हें कैल्शियम की सप्लीमेंट्स दे रहे हो, वाइटामिन्स की सप्लीमेंट दे रहे हो तो आप उन्हें देते रहें, पर उसका ड्यूरेशन जो आप बीच में गैप रखते हैं कुछ दिनों का, उसे आप थोड़ा सा बढ़ा दें। और जो क्वांटिटी हो मेडिसिन की वो भी थोड़ी सी कम कर दें। मान लीजिए अगर आप कैल्शियम की सिरप दे रहे हो, मल्टीवाइटामिन्स दे रहे हो, वाइडलिन दे रहे हो, तो वो सब आप थोड़ा सा कम कर देंगे क्वांटिटी। और जो गैप होते हैं 2 पीरियड का देने का, उसे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आप मंडे को दे रहे हो तो आप 3 से 4 दिनों का गैप कर दें। अगर आप 2 दिनों का पहले गैप पे दे रहे थे तो अगर आप 10 ml की क्वांटिटी दे रहे हो 1 लीटर में, तो आप उसे 5 ml की कर दें, हाफ़ कर दें क्वांटिटी को। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन इन्हें नहीं देंगे। अगर हम गर्मी के दिनों में इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं तो वो इनमें गर्मी को पैदा करता है और इन्हें थोड़ी सी हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो इसलिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा कम कर देंगे और हम इन्हें वीकली एक टाइम देंगे, वो भी सुबह के टाइम पे, और वो भी थोड़ी कम क्वांटिटी में। और अगर आपके फिंचेस को डाइट में से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट को हटाने से कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो तो आप समर्स के लिए उसे स्किप भी कर सकते हैं, और जब समर्स ख़त्म हो जाएंगी तब आप उसे वापस से देना चालू भी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने लास्ट कुछ स्पेशल टिप्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में हमें इनके नहाने के पानी का थोड़ा सा खास ध्यान रखना चाहिए।
हम जितने ज़्यादा टाइम तक इन्हें अवेलेबल करवा के रख सकें नहाने का पानी, आप उतने ज़्यादा देर तक इनके पास ज़रूर रहने दें। एक हल्के चौड़े बर्तन में हल्की सी जिसकी डेप्थ हो उसमें आप हल्का सा ठंडा पानी डाल करके रहने दें पूरे दिन के लिए, और चेक करते रहें कहीं वो पानी गंदा तो नहीं है। अगर वो गंदा हो गया हो तो उसे चेंज कर दें और इनमें वापस से रख दें पिंजरे के अंदर, जिससे कि अगर इन्हें गर्मी लग रही हो तो उसमें नहा के ये थोड़े से ठंडक हो जाएंगे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट टिप है वो है कि हमें इनके साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर इनके जो घर है वो फ्रीक्वेंटली गंदे हो रहे हों, जल्दी जल्दी गंदे हो रहे हों, तो हमें उन्हें साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर इनके खाने में थोड़ी सी गंदगी हो तो उसे भी साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में फंगस की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान हमें रखना चाहिए और उससे बीमारियां भी बहुत हो सकती है, इसलिए हम क्लीनिनेस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद गर्मियों के दिनों में बहुत सारे रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं का डर रहता है, इसलिए उससे भी हम इन्हें थोड़ा बचा के रखेंगे। कहीं ऊंची जगह पर आप इसे रख सकते हो तो उसे रखेंगे, या तो कुछ कुछ टाइम पे इसे जाके देखते रहेंगे, इनका ध्यान रखते रहेंगे। लास्ट जो टिप है हमारी कि अगर इन्हें हीट स्ट्रोक का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठंडक में रखना है, इन्हें ठंडी जगहों पे रखना है, ठंडे समय पर बाहर निकालना है, सुबह सुबह की बस धूप लगानी है, ज़्यादा दोपहर की धूप नहीं लगानी है, वरना इन्हें हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर बहुत सारे टिप्स मेजर्स लेने के बाद भी इन्हें हीट स्ट्रोक अगर आ जाती है तो आप जल्दी से जल्दी एक वेट के स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उन्हें जाके दिखाएं, ना कि टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये जो फिंचेस होती हैं ये एक बहुत ही नाजुक बर्ड होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव बर्ड होती हैं, जो कि एक बार इन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।